Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the important question answers of Unit Digital Documentation Session 2 Insert and Use Images. This video is for class 10 IT 402. So let us start with the question answers. So our first question here is, what are the different methods to insert an image into a document? हम अपने डॉक्यूमेंट में कितने डिफरेंट मेथड से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स हियर स्टूडेंट. सबसे पहले है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग. सबसे पहले आपको अपने ओपन ऑफिस राइटर में जाना है एंड देन यू हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू, देन टेक द पिक्चर ऑप्शन एंड देन टेक फ्रॉम फाइल. चूज योर पिक्चर फ्रॉम द गिवन लोकेशंस एंड देन आपके पिक्चर आपके कर्सर लोकेशन पे इंसर्ट हो जाएगी. सो लेट अस सी इट प्रैक्टिकली. दिस इज आवर इंसर्ट मेन्यू. This is the picture option and here we are able to see two options, from file and scan. तो हम from file option पे जाएंगे and यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन हो, जहाँ पे भी आपको अपनी पिक्चर दिख रही हो, आप उस लोकेशन पे जाएंगे and double click on that one, that picture will be inserted. एक मेथड स्टूडेंट हमारे पास ये होता है. Now we go to the second method. Second method is drag and drop. ओपन अ फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट. कोई भी आपकी विंडो, ओपन ऑफिस राइटर की, कैल्क की, ओपन ऑफिस इम्प्रेस की, जहां पे भी आपकी पिक्चर है आप उसे ड्रैग करके अपने प्लेस पे लेकर आएंगे. ड्रैग एंड ड्रॉप. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स ओपन ऑफिस राइटर है. मान लीजिए मैंने ओपन ऑफिस इम्प्रेस को भी ओपन किया हुआ है और उसमें एक पिक्चर है, तो मैं सिंपली उसे ड्रैग करके और अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकर आऊंगी. तो दैट पिक्चर विल बी इंसर्टेड. दैट इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप. थर्ड है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड स्टूडेंट एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है. जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करते हैं, तो कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, तो तब तक के लिए वो इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे क्लिपबोर्ड में रहता है. और जैसे ही आप पेस्ट कमांड देते हैं तो वो जो ग्राफिक ऑब्जेक्ट होता है दैट गेट्स इंसर्टेड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो क्लिपबोर्ड से हम कैसे इंसर्ट करते हैं? सपोज आई एम हैविंग अ पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर एंड अ पिक्चर इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस. तो इम्प्रेस वाले पिक्चर को आप क्या करेंगे? सपोज दिस इज माय ओपन ऑफिस राइटर, दिस इज माय ओपन ऑफिस इम्प्रेस. ठीक है, राइटर इम्प्रेस. यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर है एंड राइटर डॉक्यूमेंट मान लीजिए ब्लैंक है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके कौन सी कमांड देनी है? कॉपी. देन आई विल कम टू माई राइटर डॉक्यूमेंट. कर्सर जहाँ पे है राइट क्लिक करके कमांड क्या दे देंगे हम यहाँ पे? पेस्ट. तो वो जो पर्टिकुलर आपकी पिक्चर है दैट विल बी कॉपी एंड पेस्टेड. राइट. ऐसे ही हम कट पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर इस पिक्चर को डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग द स्कैनर. हम स्कैनर के थ्रू भी इमेज को स्कैन करके इंसर्ट कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पज हमारे जो सिस्टम है उसके साथ एक स्कैनर अटैच होना चाहिए. जैसे कि आपने देखा ये हमारा ओपन ऑफिस राइटर है. यहाँ से अगर हम इंसर्ट मेन्यू में जाएं एंड फ्रॉम हियर अगेन वी टेक द पिक्चर ऑप्शन. अभी हमने फ्रॉम फाइल किया था, अब हम स्कैन लेते हैं तो ये आपसे पूछेगा सिलेक्ट सोर्स. तो यहाँ पे स्कैनर अटैच होगा, तो यहाँ पे ये जो सेलेक्ट बटन अनहाइलाइटेड अभी आ रहा है ये हाईलाइट होगा. आप उसे सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर को स्कैन करेंगे और यहाँ पे आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं. तो हम स्कैन ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन एज इंसर्टिंग द इमेज फ्रॉम द गैलरी. हम गैलरी आइकन से भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे अपना जो साइड बार होता है उसमें भी मिलेगा, या फिर आप टूल्स मेन्यू में जाके भी गैलरी ऑप्शन ले सकते हैं. यहाँ से भी आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास है here you can see this is the साइड बार. ये गैलरी ऑप्शन है. आप यहाँ से जाएंगे, लिस्ट ऑफ थीम्स आएंगी, कोई भी एक थीम आप चूज करके और उसके अकॉर्डिंग उस पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये गैलरी ऑप्शन आपका यहाँ से भी ओपन हो जाता है. आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे भी गैलरी ऑप्शन है. सेम अगेन आपको क्या करना है? अगेन यू हैव टू चूज एनी थीम. कोई भी पिक्चर आप लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट एंड क्लिक ऑन कॉपी. तो वो पिक्चर आपकी क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द वे यू कैन इंसर्ट द पिक्चर. तो हमने 5 मेथड्स देखे. इंसर्ट, इंसर्ट, देन वी हैव पिक्चर, या तो फ्रॉम फाइल ऑप्शन से या स्कैन से,
या दूसरे विंडो से ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कॉपी एंड पेस्ट करके, एंड द लास्ट इज गैलरी ऑप्शन, या तो हम साइड बार से ले लेंगे या फिर टूल्स मेन्यू में भी हमारे पास गैलरी का ऑप्शन प्रेजेंट है। तो ये सब मेथड्स की हेल्प से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्राफिक मोड्स ऑफ एन इमेज। एक इमेज के जितने भी ग्राफिक मोड्स होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इमेज को जब हम प्लेस करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो हमारे पास 4 ग्राफिक मोड आते हैं, डिफॉल्ट, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट एंड वाटरमार्क। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने ये पिक्चर इंसर्ट की है तो ये पिक्चर टूल बार आ रहा है हमारे सामने। तो आप यहाँ पे देखो, ये 4 मोड्स हैं। यहाँ पे माउस का पॉइंटर अगर मैं लेकर जाऊं तो इट इज शोइंग मी ग्राफिक मोड, ठीक है। क्लिक करते हैं, डिफॉल्ट, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, वाटरमार्क, 4 ग्राफिक मोड्स हैं। डिफॉल्ट मीन्स जैसे हमारी ओरिजिनल पिक्चर है एज इट इज रहेगी। देन ग्रे स्केल में इस तरह से हो जाएगा, इसके लिए हम कोई और पिक्चर ऐसी ले लेते हैं जो थोड़ी सी कलर्ड हो। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल एंड लेट अस टेक द पिक्चर ऑफ द बॉल विच वी हैव टेकन अर्लियर, ठीक है। नाउ इस पे हम अप्लाई करते हैं। डिफॉल्ट मीन्स अनऑल्टर्ड एज इट इज। देन आपका है ग्रे स्केल, थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैकिश में हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट में सिर्फ आपको ब्लैक पार्ट दिखेगा जो जिसमें कलर्स थे। देन आपका वाटर मार्क है, थोड़ी सी आपकी फेडेड हो जाएगी, जैसे कि हम वाटर मार्क किसी भी पेज के बैक साइड में लगाते हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारे ग्राफिक मोड्स हैं स्टूडेंट्स, डिफॉल्ट, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट एंड वाटर मार्क। डिफॉल्ट से अनऑल्टर्ड रहता है, ग्रे स्केल से ग्रेइश फॉर्म में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट से पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हो जाता है, और वाटर मार्क में जो इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है उसे बहुत कम कर देते हैं ताकि हम उसे एक वाटर मार्क की तरह यूज कर सकें, राइट। Next we move on to question number 3. Question number 3 is explain some graphic filters of an image. क्या बतानी है हमें? graphic filters. graphic filters में स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे नाम हैं। हमने यहाँ पे invert, smooth, sharpen, remove noise, solarization और aging को explain किया है। Let us see इनके क्या effects होते हैं। ये हमारी पिक्चर है। पिक्चर टूल बार में ये जो आपको ये दिख रहा है साइन, दैट इज फिल्टर, इन्हें हम ग्राफिक फिल्टर्स कहते हैं। 4, 8, 11 ये सारे आपके क्या है? ग्राफिक फिल्टर्स। तो जैसे कि फर्स्ट इज इन्वर्ट, तो कलर सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव कलर्स। कंट्रोल Z किया वापस से। दिस इज स्मूथ, तो एजेस जो है वो थोड़े से कंट्रास्ट जो है वो क्या हो गया इस केस में, दैट विल बी reduces द कंट्रास्ट, और शार्पन में इट इंक्रीजेस द कंट्रास्ट, यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। कंट्रोल Z किया वापस से। देन शार्पन पे गए तो ये क्या कर रहा है? थोड़े से ब्राइटन कर रहा है कलर्स को। नेक्स्ट इज रिमूव नॉइस, कहीं पे भी अगर पिक्सल्स दिख रहे हैं वो उन्हें हटा देगा। नेक्स्ट इज योर सोलराइजेशन, यहाँ से हम इसकी जो वैल्यू है इसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जितनी हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंगली इसके जो कलर्स हैं उसमें आप चेंजेस देखेंगे, यू कैन सी हियर, ठीक है। इस तरह से आप इसके चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द वैल्यू एज वेल एज डिक्रीज द वैल्यू। सेम वे यहाँ पे हमारे पास एजिंग है, जैसे कि इसकी अगेन परसेंटेज को आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो जैसे ओल्ड फोटोग्राफ्स होती थी ब्लैक एंड व्हाइट में, वैसे आपको थोड़ा शो करेगा। इसी तरह से ये हमारे पास पोस्चराइज है, तो ये पोस्टर की फॉर्म में आपको पिक्चर को शो करता है लाइक दिस, जैसे वाटर कलर से बनी हो। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। पॉप आर्ट है, चारकोल स्केच है, देन आपका रिलीफ है, एंड देन मोजैक है। तो ये सारे हमारे ग्राफिक फिल्टर्स हैं। इसमें कितने दिए गए हैं? 4, 4, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लेन एनी ऑफ दीज। इन्वर्ट कलर्स को नेगेटिव करेगा, स्मूथ कंट्रास्ट को रिड्यूस करेगा, शार्पन कंट्रास्ट को इंक्रीज करेगा, रिमूव नॉइस जो भी एक्स्ट्रा पिक्सल्स हैं उन्हें रिमूव करेगा, सोलराइजेशन इसके ब्राइटनेस लेवल को चेंज करके पिक्चर पे इफेक्ट दिखाएगा। देन एजिंग जैसे कि आपकी पुरानी पिक्चर्स होती हैं उनकी फॉर्म में दिखाता है। पोस्चराइज पोस्टर की फॉर्म में दिखाता है। पॉप आर्ट, देन आपका चारकोल स्केच एंड दीज ऑल, ओके। The next one is students, what do you mean by image cropping? Explain the 2 options related to it. Image cropping क्या होती है और उसके 2 options क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, image cropping जब भी हमें इमेज का कोई पर्टिकुलर पार्ट या सेक्शन चाहिए हो तो उस पर्पस में हम इमेज को थोड़ा सा कट कर लेते हैं, जिसे हम क्रॉपिंग कहते हैं। अब क्रॉप करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर एंड राइट क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट द क्रॉप ऑप्शन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर है, यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, पिक्चर पे गए एंड देन वी टेक द क्रॉप टैब। अब यहाँ पे जो भी पिक्चर होगी, दो ऑप्शंस आ रहे हैं इसके, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। कीप स्केल ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ से आपने इसे क्या करना है, वैल्यूज को चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं जो भी बाउंड्री के अंदर एरिया होगा वो रहेगा और जो बाहर होगा वो नहीं मिलेगा। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ से हम गए पिक्चर पे एंड पिक्चर से हम यहाँ से क्रॉप ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज पर आर रिक्वायरमेंट। ओके किया तो देखिए ये पार्ट हमारे पास आ गया। कीप स्केल का क्या मतलब है कि इसका जो स्केल है वो सेम रहेगा, इमेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, वापस से इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज कीप इमेज साइज। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अगेन पिक्चर, अगेन क्रॉप। अब ये देखिए कीप इमेज साइज। कीप इमेज साइज में हमने इस तरह से लेफ्ट से इसका जो मार्जिन है वो कम कर दिया एंड टॉप से कर देते हैं। तो जो बाउंड्री के अंदर एरिया है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन ओरिजिनल इमेज का जो साइज है वो सेम रहेगा। हमने इसे ओके किया तो इमेज का साइज सेम है, लेकिन ये जो पार्ट है क्रॉप हो चुका है और साइज इसमें सेम है, स्केल चेंज हो सकता है। सो दैट इज कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। दो जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दैट इज कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। जब आप कीप स्केल को सेलेक्ट करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट भी सेलेक्टेड होता है, कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी हम इमेज को क्रॉप करते हैं तो उसमें से कौन सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, दैट इज कीप स्केल। तो क्रॉपिंग करने पे पिक्चर का स्केल चेंज नहीं होता है, लेकिन जब आप कीप इमेज साइज लेते हैं तो जो क्रॉप करते हैं दैट प्रोड्यूसेस एनलार्ज और श्रिंक्ड और डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज हो सकती है, लेकिन इमेज का साइज जो है वो सेम रहता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्टेप्स टू ग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। कैसे हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके पास या तो फॉर्मेट मेन्यू रहता है या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। बेसिकली ग्रुपिंग का मतलब होता है जितने भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स हमारे पेज पे हैं, हमने उन्हें कंबाइन करना है, ग्रुप बना देना है। किसी एक को भी मूव करें तो सब मूव हो, किसी एक को भी रिसाइज करें सब रिसाइज हो, और या किसी एक में भी कलर चेंज करें तो सब में कलर चेंज हो। सो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए इधर। अब हम वापस से अपने पिक्चर पे आते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से व्यू मेन्यू में गए और टूल बार्स में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं ड्राइंग टूल बार। तो यहाँ से वी आर गोइंग टू टेक अ बेसिक शेप, सपोज आई हैव टेकन इट एज ट्राइंगल। ठीक है, अब ये मेरी एक शेप है, एक और शेप यहाँ से हम ले लेते हैं। दिस इज माई शेप। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट। तो इसके लिए सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट किया एक को, उसके लिए बाकी सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे। देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस वन। इस पिक्चर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड देन लेट अस टेक सम मोर शेप्स। सेलेक्ट दिस वन, देन सेलेक्ट द अनदर वन एंड देन सेलेक्ट द अनदर वन। ठीक है, ये सब हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब राइट क्लिक करेंगे, हमने इसे यहाँ से ग्रुप पे जाना है और यहाँ से कर देना है ग्रुप। और ये ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स फॉर्मेट मेन्यू में भी मिल जाएगा। Here we are seeing the option of group and ये ग्रुप है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। इससे पहले आप अनग्रुप करेंगे, फिर दोबारा से फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए ग्रुप आ गया। तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग हो गई तो सपोज मुझे कलर चेंज करना है, तो आई टेक सपोज डार्क वायलेट, तो तीनों का इकट्ठा कलर चेंज हुआ। ठीक है, अब सपोज मैं इसका साइज रिसाइज करती हूँ, दैट इज ऑफ द ट्राइंगल। देखिए तो सबका साइज रीसाइज हो रहा है। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं। कम करेंगे तो सबके साइज कम होंगे। अब सपोज मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो तीनों मूव करेंगे, इसको नीचे लेकर आते हैं तो तीनों मूव करेंगे। दिस इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करके ग्रुप, अगेन ग्रुप ऑप्शन, या फिर फॉर्मेट मेन्यू में ग्रुप एंड ग्रुप ऑप्शन। अब आपको वापस से इसे अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करिए, ग्रुप में जाइए, अनग्रुप कर दो। ठीक है, अनग्रुप का ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको फॉर्मेट मेन्यू में भी मिल जाएगा। हाईलाइट तभी होता है जब ग्रुपिंग होती है, तब अनग्रुप ऑप्शन हाईलाइट होता है, और जब अनग्रुप्ड होते हैं तो ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट होता है। ठीक है, सो दिस इज द वे आप ग्रुप कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट इज अरेंजमेंट।
ये सारी जो भी हमारे पास चार टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग और टेक्स्ट रैपिंग, दिस ऑल आर रिलेटेड टू द इमेजेस. Arrangement refers to the placement of graphic on an imaginary vertical axis and it controls how the graphics are stacked upon each other. बेसिकली अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कैसे आपके जो ग्राफिक्स हैं, उस पिक्चर जो ग्राफिक्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर प्लेस्ड हैं, कैसे एक के ऊपर एक उन्हें स्टैक किया गया, अरेंज किया गया. सो लेट अस सी इट हियर. सपोज ये हमारी पिक्चर्स हैं, ठीक है. हम थोड़ा सा इनका साइज इंक्रीज कर देते हैं और थोड़ा सा कलर में चेंजेस कर लेते हैं. ओके, सो इफ आई टेक दिस पिक्चर अबव दिस वन एंड ये पिक्चर हम इसके ऊपर ले लें, तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ पिक्चर्स है. अब यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है अरेंज. मैं इसे कह सकती हूँ ब्रिंग सेंड बैकवर्ड. तो ये एक स्टेप पीछे जाएगी, यानी कि ये क्लाउड के नीचे चली गई. और अगर मैं इसे कह दूँ वापस से, अगर हम इसे कंट्रोल जेड करें एंड यहाँ से हम इसे करें अरेंज में सेंड टू बैक, तो ये बिल्कुल पीछे चली गई. ठीक है. सेम वे आप किसी भी पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं. अब जैसे देखो आपके पास ये ट्राइंगल है, तो मैंने अगर कहा अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये बिल्कुल आगे आ गई. ठीक है. और अरेंज में किया सेंड टू बैक, तो बिल्कुल पीछे चली गई. ठीक है. और अगर आप यहाँ से करते हैं सेंड टू बैक, तो वो एक स्टेप सेंड टू बैक में बिल्कुल पीछे जाएगी और सेंड बैकवर्ड में वो एक स्टेप पीछे जाएगी. ठीक है. अब हमने यहाँ से सपोज ले लिया दिस जो नीचे ब्लू कलर में है, अरेंज करके हमने कर दिया सेंड बैकवर्ड, तो ये देखिए पीछे चली गई इसकी. ठीक है. जो जिस पोजीशन पे होगी, अगर आप उसमें करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट तो सबसे पहले आगे आएगी, सेंड टू बैक करते हैं तो सबसे पीछे जाएगी, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो एक स्टेप आगे और सेंड बैकवर्ड करते हैं तो एक स्टेप पीछे. तो ऐसे हम अरेंज ऑप्शन की हेल्प से पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर या एक के ऊपर एक. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट का मतलब होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट. जो हमारे ग्राफिक्स हैं यानी कि पिक्चर्स जो पेज पे प्लेस्ड हैं वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे प्लेस्ड हैं, जो भी उसका एंकर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग. हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है दैट इज अ बॉल. राइट क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट पे जाएंगे, क्लिक ऑन द लेफ्ट ऑप्शन, ये लेफ्ट अलाइन हो गया. देन यहाँ से अगर हम सेंटर लेते हैं तो इट विल बी अलाइन इन द सेंटर. दैट इज पोजिशन ऑफ द पिक्चर ऑन द पेज, दैट इज बेसिकली अलाइनमेंट. सो हेयर राइट अलाइन करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा. सेम वे ये जो है ये इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट्स है. अब यहाँ से करते हैं तो ये बेस एट द टॉप, ये इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है. देन नेक्स्ट हमारे पास है बेस इन द मिडल, ये इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है अगेन. देन अगेन अलाइनमेंट में जाएंगे बेस एट द बॉटम, तो ये इसकी अगेन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है. तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया बेस एट द टॉप, तो टेक्स्ट से ऊपर चला गया. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे कहा बेस इन द मिडल, तो टेक्स्ट के मिडल में आ गया. और अगर मैं यहाँ से कहती हूँ बेस एट द बॉटम, तो ये टेक्स्ट के बॉटम में आ जाएगा. ठीक है. अगर टेक्स्ट ना भी हो तो ये पेज के ऊपर टॉप, सेंटर और मिडल में जाएगा हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल अलाइनमेंट में ये लेफ्ट, सेंटर और राइट में आएगा. तो दिस इज नोन एज अलाइनमेंट, राइट. द नेक्स्ट वन हियर वी आर हैविंग इज एंकरिंग. एंकरिंग का मतलब होता है ग्राफिक के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा. ये पॉइंट आपका पेज भी हो सकता है, कोई फ्रेम भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है. तो हर इमेज का अपना क्या होता है स्टूडेंट्स, एंकर पॉइंट होता है. सपोज ये हमारी एक इमेज है, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है. ठीक है. तो अभी ये जो एंकर पॉइंट है मेरा पैराग्राफ पे है. ठीक है. और ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, इमेज है. ठीक है. अब ये देखिए राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे एंकर पे एंड यहाँ से किया टू पेज, तो ये एंकर जो है कहाँ पे सेट हो गया, पेज पे. यानी कि अब अगर मैं पेज को चेंज करूँ तो मेरी पिक्चर भी उसके अकॉर्डिंग मूव करेगी. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एंकर के अंदर टू पैराग्राफ. अब ये पैराग्राफ आपका यहाँ पे भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग वाला भी हो सकता है. तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ, इस पैराग्राफ को मूव करूंगी, तो मेरा जो पिक्चर है वो भी उसके साथ साथ मूव करेगी. ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ मूविंग हो रही है. ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको एज अ करेक्टर भी सेट कर सकते हैं. जैसे कि हमने इसे राइट क्लिक किया, एंकर में गए और यहाँ से कर दिया टू कैरेक्टर. ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसके रैप में कर देते हैं सपोज इन बैकग्राउंड.
तो ये पिक्चर बैकग्राउंड में आ रही है और टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ गए एंकर में, एंकर में हमने लिया टू कैरेक्टर। ठीक है, तो जिस भी कैरेक्टर पे ये होगा उसके मूव होने पे ये पिक्चर भी मूव करेगी। जैसे कि यहाँ से अगर मैं इस जी को मूव कर रही हूँ तो ये पिक्चर भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है एंकर के अंदर एज कैरेक्टर। राइट क्लिक किया, एंकर में गए और हमने ले लिया एज कैरेक्टर। तो अब देखिए ये कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है। पहले यहाँ पे देखो क्या था, ये कैरेक्टर थी। ठीक है, अब ये खुद एक कैरेक्टर बन गया। एज कैरेक्टर किया तो इससे पहले कुछ है और इसके बाद ये कैरेक्टर्स आ रही हैं। तो आप इसे कैरेक्टर की तरह मूव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर को लाऊं एंड आई ब्रिंग द कर्सर टुवर्ड्स दिस साइड और राइट साइड शिफ्ट करें तो एक कैरेक्टर की तरह मूव हो रहा है। तो अब ये जो हमारा एंकर पॉइंट है ये कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से एंकरिंग के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं जो कि हमारे हैं टू पैराग्राफ, टू पेज, टू कैरेक्टर और एज कैरेक्टर। ठीक है, तो राइट क्लिक करके एंकर में जाके आप ये 4 ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि जो हमारे ग्राफिक्स हैं वो सराउंडिंग टेक्स्ट से कैसे रैप्ड हैं। क्या हमारे पिक्चर के अराउंड सारा टेक्स्ट है या पिक्चर के ऊपर और नीचे है, या हमारा पिक्चर बैक में है और टेक्स्ट आगे है, किस तरह से हमारा टेक्स्ट पिक्चर के अराउंड अरेंज्ड है, दैट इज नोन एज टेक्स्ट रैपिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हमारी एक इमेज है या आप कह सकते हैं कि ये हमारी एक शेप है। ठीक है, तो इसकी हम टेक्स्ट रैपिंग अभी चेक करते हैं कि कैसे इसके अंदर टेक्स्ट रैपिंग की हुई है। नाउ सेलेक्ट इट एंड राइट क्लिक एंड चूज द ऑप्शन रैप। रैप में सबसे पहले होता है नो रैप। नो रैप का मतलब इसके अराउंड कुछ नहीं है, या तो ऊपर है या नीचे है। अब हमने इसे राइट क्लिक किया, रैप ऑप्शन पे गए और हमने क्या दिया, पेज रैप। तो पेज रैप में ऊपर और नीचे आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, दिस इज पेज रैप। उसके बाद हम दोबारा से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, रैप ऑप्शन पे जाएंगे और ये है रैप थ्रू, यानी कि जो टेक्स्ट है वो बैक साइड में होगा और पिक्चर आगे होगी। और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे इन बैकग्राउंड। तो पिक्चर बैकग्राउंड में और टेक्स्ट उसके ऊपर है, क्योंकि जब हम टेक्स्ट को पीछे लेते हैं तो वो जो टेक्स्ट पिक्चर के पीछे है वो हमें विजिबल नहीं होता। तो हमें देखना है तो हम उसे इन बैकग्राउंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो भी ऑप्शंस लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे मूव कर दूं और ये पिक्चर यहाँ से डिलीट कर दूं तो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इसके चारों तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द वे। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे एडजस्ट कर दें so the text can come towards all the sides of the picture, right? The next question is question number 7. How can you resize an image? How many resizing handles appear around an image? आप इमेज को रीसाइज कैसे कर सकते हैं, दैट इज टू इंक्रीज द साइज और डिक्रीज द साइज। तो जब भी हम किसी भी पिक्चर को स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं उसके अराउंड कुछ स्क्वायर शेप में ग्रीन कलर के हैंडल्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं रीसाइजिंग हैंडल्स। हम उसे ड्रैग कर सकते हैं एंड देन इट विल बी रीसाइज। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर के हैं, तो आप इसे इनवर्ट करेंगे तो पिक्चर हमारी छोटी हो जाएगी और आउटवर्ड करेंगे तो पिक्चर हमारी बड़ी हो जाएगी। और ये जो आपको सर्कल शेप दिख रही है इसकी हेल्प से क्या होगा, ये आपको हैंड का सिंबल दिख रहा है, इसकी हेल्प से आप इसे कितना भी रोटेट करना चाहें, एक साइड मूव करना चाहें तो यू कैन डू फ्रॉम हियर लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द वे एंड टोटल ये हमारे पिक्चर में होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिसाइजिंग हैंडल्स आर देयर। ठीक है, द नेक्स्ट इज इन विच मेन्यू आर द फॉलोइंग ऑप्शंस अवेलेबल। आपको ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ मिलेंगे। सबसे पहला है पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए क्लास, पिक्चर ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट मेन्यू में, दिस इज पिक्चर। ठीक है, सेकंड है हमारे पास गैलरी। तो गैलरी अभी हमने देखा था, इट इज इन टूल्स मेन्यू, टूल्स मेन्यू गैलरी। थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट्स पिक्चर टूल बार। तो पिक्चर टूल बार हमने कहाँ देखा था, व्यू मेन्यू के थ्रू, व्यू टूल बार्स एंड यहाँ से आप ले लेंगे पिक्चर, ये आ गया यहाँ पे पिक्चर टूल बार। नेक्स्ट इज ड्राइंग टूल बार, ये भी आपको किस में मिलेगा, व्यू मेन्यू के अंदर। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से जाएंगे व्यू मेन्यू में, टूल बार्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दिस वॉज द पिक्चर टूल बार और ये है आपका ड्राइंग टूल बार। अब ये टिक मार्क है तो दिखेगा, अगर टिक मार्क नहीं है तो आपको शो नहीं होगा। ड्राइंग में जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहे हैं कि ड्राइंग टूल बार इज विजिबल, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज आर
ग्रुप ऑप्शन दैट इज इन द फॉर्मेट, ये भी हम चेक कर चुके हैं। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा ग्रुप ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज द प्लेसेस वेर यू विल फाइंड दीज आर द डिफरेंट मेन्यूज जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, which two other toolbars can be opened from picture toolbar? पिक्चर टूल बार में से आप कौन से दो अदर टूल बार को ओपन कर सकते हैं? द आंसर इज ग्राफिक फिल्टर टूल बार एंड कलर्ड टूल बार। ये जो इस पोर्शन से लेके आपका यहाँ तक है, दिस इज ग्राफिक फिल्टर टूल बार, और बाकी का जो आपका पार्ट है दैट इज कलर टूल बार। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये पिक्चर है, इस शेप के लिए अगर हम यहाँ से सपोज कोई पिक्चर ले लेते हैं फ्रॉम फाइल, एंड दिस इज माई पिक्चर, एंड ये हमारा क्या है, ये देखिए फ्रॉम फाइल ऑप्शन, फिल्टर्स, ग्राफिक मोड्स। अब ये कलर है, इसमें रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर्स हैं। ब्राइटनेस आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कंट्रास्ट, एंड दिस इज द गामा, ठीक है। तो ये जो है वैल्यूज हैं, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट। सिमिलरली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, कितना आप इसे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप इसकी वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा पिक्चर आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एंड देन ये फ्लिपिंग का ऑप्शन है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड फ्लिप वर्टिकली। सो दिस इज द वे वी कैन फ्लिप द पिक्चर, ठीक है। तो ये हमारा कलर टूल बार है और इसी में हमारे पास है पिक्चर टूल बार, और यू कैन से ग्राफिक टूल बार। तो हमारे पास दो टूल बार है, ग्राफिक फिल्टर टूल बार एंड कलर टूल बार, राइट। So these are the questions related to the session number 2 students, create and use images. I hope you have understood the questions. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. So I hope this video has made you understood all the concepts which are related to the session number 2. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो you can like the video, share it with your friends and comment and provide your feedback. And I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.